व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमेशा मैं आधा घंटा प्रैक्टिस करके फिर 1 मिनट की वीडियो निकाल के बाद में अपलोड करता हूँ। आज अपन सीधे ऐसे रीटेक नहीं लेंगे, सीधा ऐसे बात करते हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं सेविंग्स के बारे में। तो सबसे पहले ये तो डेफिनेटली सभी को पता होगा कि सेविंग्स का मतलब क्या होता है, बचत। ओके, तो अपने यहाँ 3 प्रकार के आदमी पाए जाते हैं। फर्स्ट, कंजूस, जो कि पैसा बचा तो लेते हैं, उसको सेव करने के लिए रख तो देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रख पाते। मतलब जैसे ज़माने की महंगाई बढ़ रही है तो उनको जो चीज़ें खरीदनी होंगी, ज़रूरी है उनके लिए, वो तो खरीदनी होंगी ना, तो वो पैसा निकालना पड़ेगा। मतलब उनके हाथ से पैसा आया और चला गया। ओके, तो दूसरे प्रकार के आदमी होते हैं महाकंजूस। वी कैन ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ कंजूस। तो वो क्या करते हैं, पैसा बचाया, सेविंग्स में डाला। मैं सेविंग्स में नहीं बोलूँगा उनके लिए, उनके बोलता हूँ मैं पेटी में डाला और पेटी को ताला लगा दिया। ओके, एक ये पर्सन होते हैं जिनकी ये सोच होती है कि सेविंग्स इसको बोलते हैं। थर्ड प्रकार के पर्सन आते हैं वो जिनको मैं समझदार कहूँगा, समझदार मानता हूँ उनको, जो कि पैसे बचाएंगे, सेविंग्स में डालेंगे, लेकिन उन सेविंग्स का वो ऐसे पड़े नहीं रहने देंगे, उसको ग्रो करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट के रूप में काम में लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में। वैसे फर्स्ट पर्सन के बारे में क्या बात करनी है, उसके तो मतलब हाथ में पैसे आए और चले गए, तो उसके बारे में क्या बात करनी थी। दूसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं, उसकी मनी के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो मनी की जब ग्रोथ की बात आती है तो एक वर्ड आपने सुना होगा, इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में महंगाई की दर बोलते हैं। बिल्कुल समझ गए होंगे आप, महंगाई की दर। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि महंगाई की दर आज के ज़माने में 4.5 से 5% तक है। मतलब आज जो चीज़ 100 रुपये की बिक रही है मार्केट में, वो आने वाले 12 महीने के बाद या फिर मान लो 1 साल के बाद वो 104 या फिर 105 रुपये की होनी है। ये है इन्फ्लेशन रेट ऑफ मार्केट। तो अपन बात कर रहे थे सेकंड पर्सन की, जो कि फादर ऑफ कंजूस कहा था अपन ने उसको। फादर ऑफ कंजूस की बात करते हैं तो उसके जो मनी है, उसकी जो ग्रोथ है, वो यहाँ न के बराबर हो रही है। न के बराबर, इनफैक्ट यहाँ माइनस में जा रहा है वो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि महंगाई की दर बढ़ रही है हर साल 4.5 से 5% से। इस स्पीड से जो है वो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है। और वहीं उसकी मनी की तरफ देखें, जो उसने मतलब पेटी में रख रखी है, उस मनी की तरफ नज़र डालते हैं तो उसकी जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वैल्यू रेट, जो भी मान लो तुम, वैल्यू मान लो, चलो वैल्यू मानते हैं, उसकी वैल्यू है वो, आप मुझे बताओ कि घटेगी या फिर बढ़ेगी। शायद आपका जवाब होएगा कि उतने ही रहने, उतने, लेकिन उतने नहीं रहने, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे जो उस पेटी में रख रखा है उस मनी को, उस मनी की वैल्यू घट रही है। क्योंकि आज जो चीज़ 100 रुपये में मिल रही है वो 12 महीने बाद 104 में होगी। तो ऐसे करके 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 उस पैसे की जो वैल्यू है, आई होप आप समझ गए कि कम होने वाली है, होएगी कम डेफिनेटली। तो बात करते हैं थर्ड पर्सन की, जिसको अपन ने समझदार माना था। वो क्या करेगा, उस पैसे को बचाएगा, सेविंग्स में डालेगा, लेकिन उस सेविंग्स को, उसको ये मंजूर नहीं है कि पैसा पड़ा है उसको ज़रा जाए, ऐसा नहीं है उसको, ये उसकी सोच नहीं है। वो यहाँ वहाँ से सेविंग से पैसा उठाएगा और इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको यूज़ करेगा। आप जानते होंगे FD, स्टॉक मार्केटिंग, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब के बारे में आप जानते होंगे शायद। तो वो पैसा उठा के, सेविंग्स उठा के उन सब में डालेगा। तो स्टॉक मार्केटिंग में डालेगा तो आपको पता है कि उस हिसाब से रिटर्न रेट आते हैं, तो उस हिसाब से वो पैसा कमाएगा। FD में डालता है तो FD में रिटर्न रेट होती है उसकी करीब 4 से 5 एवरेज मान लो 5 से होती है, जैसे 100 से 105 पैसे हो जाएंगे, रुपये हो जाएंगे उसके 1 साल बाद, है ना। तो वो ऐसी चीज़ों में विश्वास करेगा। वैसे एक नज़र से देखा जाए तो FD भी उतना शानदार सोर्स नहीं है कि अपन पैसा उससे कमा पाएँ, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी करीब 4.5 से 5% से बढ़ रही है, और उसके जो FD की रिटर्न्स हैं वो भी करीब करीब 4.5 से 5, या फिर कोई कंपनियाँ, सॉरी कोई बैंक 6 देती होंगी, लेकिन कोई 3 भी देती हैं, तो एवरेज 5 मानते हैं। तो पैसे की ग्रोथ कौन से पर्सन की हुई? डेफिनेटली आपका आंसर थर्ड पर्सन की ओर आना चाहिए, क्योंकि वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है कहीं कंपनियों में, म्यूचुअल फंड्स में, लाइफ इंश्योरेंस में, FD वगैरह करवाने में। कोई भी प्लान उसने खरीद रखा है, उस हिसाब से उसको रिटर्न रेट मिल रहे हैं। लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट से उसका जो रिटर्न रेट है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो उसकी ग्रोथ हो पाएगी।
और वो फर्स्ट पर्सन की तो बात ही क्या करनी है, उसका तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में उसका जो पैसा है वो आई थिंक कचरे के रूप में बदलने वाला है फ्यूचर में। तो ये अपन ने सेविंग्स के बारे में बात की। तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी आदमी की, किसी पर्सन की, किसी भी जॉब, एम्प्लॉयमेंट जो भी है, किसी भी पर्सन की अगर सैलरी 20,000 रुपये है, बेसिक सैलरी लेके चलते हैं अपन 20,000 रुपये है, तो उसको 2-3 जितने भी वो सेव कर सकता है वो सारे इन्वेस्टमेंट में डालने चाहिए आई थिंक, है ना। इन्वेस्टमेंट वैसे स्टॉक मार्केटिंग और म्यूचुअल फंड्स इनको भी नहीं बोलते, काफ़ी सारे और ऑप्शंस होते हैं। गोल्ड में डाल दिया, सिल्वर में डाल दिया, काफ़ी सारे होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो गया उसके लिए लगा दिया। इन्वेस्टमेंट काफ़ी प्रकार के होते हैं। तो उसको अगर वो इन्वेस्टमेंट में डालेगा अपनी मनी, तो ऑफकोर्स उसको रिटर्न रेट मिलने हैं। तो ऐसे वो अच्छे से मतलब आगे जाके उसको फ़ायदा हो सकता है, अच्छे से शानदार तरीके से उसको वो सर्वाइव कर सकता है अपनी लाइफ में।